तो आइए मैं आप सबके सामने एक सवाल रखूं, समीर के लिए सवाल है, कुरान की आयतों में से ये सवाल मिलता है, सूरा 52 की 35-36 नंबर की आयत है कि कोई भी चीज चाहे नेचर हो, यूनिवर्स हो, उसके अंदर 4 पॉसिबिलिटी है, या तो बगैर किसी बनाने वाले के वो चीज बन गई, बगैर किसी बनाने वाले के बन गई। अब नथिंग, नथिंग का मतलब क्या है? कोई पर्सन नहीं, कोई बीइंग नहीं, कोई कॉजल कंडीशन नहीं, कोई मैटर नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं, या तो बगैर बनाने वाले के बन गई। और नथिंग का एक फॉर्मूला याद रखिए कि नथिंग प्लस नथिंग इनटू नथिंग इज इक्वल टू नथिंग। तो नथिंग के बाद नथिंग ही मिलने वाला है। तो पहला ये जो पॉइंट है कि या तो किसी बनाने वाले के बगैर बन गया, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन, क्या किसी बनाने वाले के बगैर वो लोग बन गए, अम हुमुल खालिकून, या उन्होंने अपने आप को बनाया है। सेकंड पॉसिबिलिटी, देखो 4 ही पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, या तो बगैर किसी क्रिएटर के बन गए। सेकंड पॉसिबिलिटी, या तो खुद अपने आप को बनाए, यूनिवर्स ने खुद बनाया, नेचर ने अपने आप को बनाया। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन क्या उठता है कि अगर नेचर अपने आप को बना रहा है, यानी कि बनाने के लिए तो वजूद होना जरूरी है ना, बनाने के लिए वजूद होना जरूरी, यानी कि नेचर पहले से मौजूद था, और पहले से मौजूद था तो बनाने की क्या जरूरत है? और आप खुद देखो कि अगर पहले से था और मौजूद है, यानी कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि था भी वजूद में और नहीं भी था। ये सवाल का जवाब समीर को देना होगा, सोचना होगा इस बारे में। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, और इसके अंदर दूसरे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग मिसाल है कि क्या कोई माँ अपने आप को जन्म दे सकती है? माँ अपने आप को जन्म दे सकती है? एक सवाल सोचने के लिए। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि क्रिएटेड जो बीइंग है, चाहे नेचर हो, यूनिवर्स हो, वो कोई क्रिएटेड बीइंग ने उसको बनाया, क्रिएटेड ने बनाया। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत लोग कहते हैं यूनिवर्स कहां से आया, बोले पहले कोई यूनिवर्स रहा होगा उसमें से आया। ओके, आप कह रहे हो यूनिवर्स 1 यूनिवर्स 2 से आया, तो सवाल ये उठा यूनिवर्स 2 कहां से आया? तो यूनिवर्स 3 से आया, 3 कहां से आया, 4 से आया, 4 कहां से आया, 5 से आया। ये तो इन्फिनिटली चलता रहेगा। एक मिसाल देता हूं कि एक सोल्जर है, उसको हम कहते हैं कि तुम पीछे वाले से पूछे बगैर गोली नहीं चला सकते। अब वो सोल्जर पीछे वाले से पूछता है, पीछे वाले को कहा गया तुम पीछे वाले से पूछे बगैर नहीं कह सकते गोली चलाने। हर पीछे वाला अपने से पीछे वाले से पूछेगा, तो आप बताओ कि गोली कभी चलेगी? नहीं चलेगी, कभी नहीं चलेगी। लेकिन यूनिवर्स तो बन चुका है, यूनिवर्स मौजूद है, बन चुका है। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई क्रिएटेड बीइंग, अगर कहेंगे कि क्रिएटेड बीइंग ने बनाया, ये चीज के अंदर एक इन्फिनिट रिग्रेस, यानी एक ये फैलेसी है, ये एक इम्पॉसिबिलिटी है। और चौथी पॉसिबिलिटी ये है, और वो मेरा कहना है, और मैं समीर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अगर इस टॉपिक को अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट कर लेना, तो आगे का डिस्कशन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। वो ये कि यूनिवर्स को, नेचर को एक अनक्रिएटेड क्रिएटर ने बनाया। ये समीर के लिए सवाल क्या है? 4 ऑप्शन के अलावा 5वां ऑप्शन है तो बताओ, या अगर फर्स्ट 3 ऑप्शंस वो कहते हैं तो उसका प्रूफ दो, साबित करो। हाँ, और नहीं तो एक्सेप्ट कर लो अनक्रिएटेड क्रिएटर ने बनाया। एक और सवाल मैं समीर के लिए दे रहा हूं कि हम जब यूनिवर्स को देखते हैं तो यूनिवर्स में हर चीज का एक प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन। जैसे कुछ कॉस्मिक कांस्टेंट्स है, कुछ कांस्टेंट्स है जो पूरी यूनिवर्स में है। जैसे आप अगर पूरे यूनिवर्स में कहीं भी जाओ तो ग्रेविटी का फॉर्मूला वही है पूरी हर जगह पर। और ये जो है ना, ये इतना एक्यूरेट है कि साइंटिस्ट हमें कहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी ये कांस्टेंट्स अगर चेंज हो जाते तो यूनिवर्स बनता ही नहीं, बनता ही नहीं। इस चीज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। यूनिवर्स में जिंदगी हो ही नहीं सकती थी, बहुत ही नैरो मार्जिन है, हम उसी जगह पे। यानी आप अगर देखो कि कॉस्मिक कांस्टेंट्स में बाज ने 209 कांस्टेंट्स की लिस्ट दी, उसमें से 49 शुरुआत से होना जरूरी है। मैं आपको एक मिसाल देके बताता हूं। जैसे मान लो, ये कई सारी इसमें वो है, मान लो कि बिरयानी का सब इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में है, और हुआ ये कि जोरदार हवाएं चलने लगी। हवाएं चलने के बाद जब किचन में जाते हैं तो ओके ऐसा पता चलता है सब मसाले ऐसे उड़ करके इस तरह से आके मिक्स हो गए कि बिरयानी बन गई। अब सवाल ये उठा है कि बिरयानी बनने के लिए तो भाई नमक जाना है तो सही प्रोपोर्शन में जाना है, शक्कर जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जो चीज जितनी जानी उतनी जानी है, और उसका एक प्रोसेस होता है कुकिंग का। ये सब कैसे हो गया? अगर समीर का मानना है एक कि मिनट हवा के विकास उड़ने भाई, से हो गया, हवा के उड़ने से हो गया, तो फिर तो ये इलॉजिकल बात है भाई, ये लॉजिक के खिलाफ बात है। उनको ये मानना होगा कुक ने बनाया है ना। तो यहां पर आप ये देखो, ये यूनिवर्स के इंग्रेडिएंट्स है परफेक्टली कैलिब्रेटेड, उतने प्रोपोर्शन में कैसे पहुंचे? तो मेरा सवाल है, इसे प्रोबेबिलिटी से साबित करें। इस बारे में वो बताएं कि प्रोबेबिलिटी से साबित करें, हाउ इज दिस पॉसिबल। एक और चीज, जो सेल है हमारी, जो सेल, उसके अंदर इतना बड़ा आर्किटेक्चर है कि जैसे एक पूरे शहर जैसा सिस्टम है। अगर मान लो एक सेल को अगर 20 किलोमीटर में ब्लो अप करके रखा जाए, तो आप देखोगे एक पूरा सेल, चाहे प्लांट सेल हो एनिमल सेल हो, उसके अंदर एक पूरा सिस्टम है पूरा।
हाँ, मैं कह रहा हूं वो पहली सेल जो दुनिया में पहली सेल जो आई, वो कैसे, आप बताओ ये केमिकल से कैसे बनी? आप प्रोबेबिलिटी से साबित करो कैसे बनी। आप प्रोबेबिलिटी से साबित करो कि जान कैसे आ गई कोई चीज के अंदर, पहले तो बनी कैसे, जान कैसे आई, और जो हमारे अंदर इमोशंस और फीलिंग्स है वो कैसे आए। तो ये मेरे कुछ सवाल जैसे हैं। आपका टाइम खत्म हो गया। मैं चाहता हूं कि ये चीज के बारे में गौर करें और हम एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुंच के आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।